नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जो न केवल आयुर्वेद में विषनाशी कही गई है, बल्कि जिसके नाम का जिक्र रामायण से लेकर चरक संहिता तक मिलता है। लेकिन जड़ी बूटी कौन सी है, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले इसकी शक्ति को महसूस करिए। कल्पना करिए एक ऐसी बेल जो बारिश की पहली बूंद के साथ जमीन से फूटती है और अपने अंदर अद्भुत विष और अमृत दोनों का संगम लिए हुए है, जिसके फूलों को देखकर लगता है जैसे आग की लौ हवा में नाच रही हो। लाल, पीला, नारंगी, जैसे खुद सूर्य ने अपने रंगों को इस वनस्पति में उतार दिया हो। ये साधारण बेल नहीं है भाइयों और बहनों, इसे कहते हैं संजीवनी की बहन, क्योंकि यह जहां जहर का नाश करती है वहीं जीवन भी देती है। अब बताता हूं इस रहस्यमयी वनस्पति का नाम। संस्कृत में इसे कहते हैं कलिहारी, लागली, इंद्रपुष्पी, गर्भपातनी और विषलता। वैज्ञानिक नाम है ग्लोरियोसा सुपरबालिन और ये लिलिएसी कुल से संबंधित है। कहते हैं आयुर्वेद में इसकी जड़ और फूल दोनों का अद्भुत महत्व है, लेकिन सावधानी के साथ। अब चलिए इसके रस, गुण, वीर्य और विपाक की बात करते हैं, जो हर वैद्य के लिए इसका मूल स्वरूप बताते हैं। इसका रस तिक्त और कटु दोनों होता है, यानी स्वाद में कड़वा और तीखा। गुण से ये लघु और तीक्ष्ण है। वीर्य इसका उष्ण है, यानी ये शरीर में ऊष्मा बढ़ाता है। विपाक इसका कटु बताया गया है। प्रभाव से ये विषनाशी, कफवातघ्न, कृमिघ्न, वातहर और वातकफ शामक मानी गई है। आयुर्वेद करता है विषग्नीम, गर्भपातिनीम, वातकफ प्रशमिनीम तथा कलिहारीम प्रयुंजीत सावधानीम समाचरण। अर्थात ये जड़ी बूटी विष का नाश करने वाली है, वात और कफ को शांत करने वाली है, परंतु इसका प्रयोग सदैव सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये गर्भपातक प्रभाव रखती है। अब चलते हैं इसके त्रिदोषिक प्रभाव की तरफ। कलिहारी मुख्यतः वात और कफ दोष को शांत करती है, परंतु पित्त को थोड़ा बढ़ा सकती है। इसलिए पित्त प्रकृति वालों को बिना वैद्य की सलाह इसके प्रयोग से बचना चाहिए। अब आते हैं इसके मुख्य औषधीय प्रयोगों की तरफ, जो हमारे आचार्यों ने भाव प्रकाश निघंटु और राज निघंटु में बताए हैं। पहला प्रयोग कंटक या कांटे के फंसने पर। जब किसी के शरीर में कांटा, सुई या कोई नुकीली वस्तु फंस जाए तो कलिहारी की जड़ को घिसकर उस स्थान पर लगाएं। कुछ ही समय में बिना दर्द के कांटा बाहर निकल आता है। यही कारण है कि रामायण में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी लंका से जिस औषधि को लाए थे उसमें कलिहारी का उल्लेख भी किया गया था। दूसरा प्रयोग संधिवात और जोड़ों के दर्द में। आचार्य चरक ने कहा है कि कलिहारी कंदम शतावर्यादि संयुक्तम तैलम वातशूल नुतम, अर्थात कलिहारी के कंद को शतावरी, धतूरा और लहसुन के रस के साथ सरसों के तेल में पकाकर यदि मालिश की जाए तो ये जोड़ों के दर्द, गठिया और आमवात जैसे रोगों में चमत्कारी लाभ देता है। तीसरा प्रयोग कुष्ठ यानी त्वचा रोगों में। कलिहारी, निशोद और लोह भस्म को समान मात्रा में लेकर भृंगराज रस में घोंटकर छोटी गोलियां बनाएं। प्रातःकाल एक गोली शहद के साथ लेने से कुष्ठ रोग यानी दाद, खाज या सोरियासिस जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। चौथा प्रयोग गंडमाला यानी घीघा रोग में। कलिहारी के कंद को निर्गुंडी रस और सरसों तेल में तैलपाक विधि से पकाकर यदि उस तेल से गले की सूजन पर मालिश की जाए या नस्य दिया जाए तो गले की गांठें धीरे धीरे गलने लगती हैं। पांचवां प्रयोग स्त्री रोगों में। कलिहारी को संस्कृत में गर्भपातिनी भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि यदि किसी स्त्री में गर्भस्थ दोष है या गर्भ ठहर नहीं पा रहा तो वैद्य उचित अनुपात में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन गर्भवती स्त्री को ये औषधि कभी नहीं दी जाती, क्योंकि इसकी शक्ति अत्यधिक तीव्र है। अब आधुनिक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार कलिहारी में पाया जाता है एक एल्कलाइड कॉल्चिसिन, जो सूजन कम करने, जोड़ों के दर्द और कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि रोकने में प्रभावी है। लेकिन यही तत्व ज्यादा मात्रा में विषैला भी होता है, इसलिए इसका प्रयोग सटीक मात्रा और वैद्य की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। कलिहारी की जड़ का चूर्ण एक अत्यंत सावधानीपूर्वक औषधि है। अधिक मात्रा में लेने पर उल्टी, दस्त या बेहोशी तक की स्थिति आ सकती है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, ये वनस्पति अमृत भी है और विष भी। सही हाथों में अमृत बन जाती है, गलत प्रयोग में विष बन जाती है। अब एक और दिलचस्प तथ्य। दक्षिण भारत में इसे फ्लेम लिली कहते हैं और अफ्रीका में इसे ग्लोरी लिली कहा जाता है। वहां इसे स्नेक बाइट एंटीडोट यानी सांप के जहर को काटने वाली औषधि माना गया है। घाव पर इसका लेप जहर को खींच लेता है और रक्त को शुद्ध करता है।
अगर हम इसकी खेती की बात करें तो ये बेल स्वरूप वनस्पति है, वर्षा ऋतु में जमीन से निकलती है और लगभग 5 से 7 फीट तक बढ़ सकती है। इसके फूल जून से सितंबर के बीच खिलते हैं और वही फूल इसके बीज बनने में मदद करते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत उपहार है जो विष से रक्षा भी करती है और रोग से मुक्ति भी देती है। अगर इसे घर में लगाना चाहें तो याद रखें, ये बेल धूप में फलती है लेकिन ज्यादा पानी पसंद नहीं करती। इसे उर्वर मिट्टी और उचित नमी चाहिए। और अगर आपको जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अब एक छोटा प्रयोग। अगर किसी को फोड़े, फुंसी या त्वचा में संक्रमण हो तो कलिहारी के पत्ते का रस और हल्दी बराबर मात्रा में मिलाकर लेप करें। 2 दिन में जलन और सूजन दोनों दूर हो जाएगी। भाइयों और बहनों, कलिहारी वो औषधि है जो हमें सिखाती है कि हर विष में भी अमृत छुपा होता है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी से आपको लाभ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ये ज्ञान हर घर तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं, किसी भी औषधि का प्रयोग वैद्य की सलाह के बिना न करें। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत जड़ी बूटी के साथ। जय आयुर्वेद।